सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग प्रतिदिन प्रातः में संयुक्त निकाय का अभ्यास करते हैं, जिसमें हम लोग खंड वर्ग का अभ्यास कर रहे हैं, जिसका आज पांचवा सूत्र समाधि सूत्र। यह सूत्र बड़ा ही सुंदर अद्भुत है। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है, एकं समयं भगवा सावध्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। कि एक समय हमारे शास्ता लोकनाथ तथागत अरहंत सम्मा संबुद्ध जी विराजमान थे श्रावस्ती में, जेत वन में, जो अनाथ पिंडक के द्वारा दान किया गया विहार था। तत्र को भगवा भिक्षु आमंत्रिसी। तब भगवान ने वहां उपस्थित भिक्षुओं को भिक्खवो कहकर आमंत्रित किया। बदंत कहते हुए उन भिक्षुओं ने भगवान को कहा, जी भगवान करते हुए उन्होंने उत्तर दिया। भगवा एतद्वोच, भगवान बुद्ध जी इस तरह से धर्म का उपदेश करते हैं। कहते हैं, समाधि भिक्खवे भावेथ। भिक्षुओं, समाधि का अभ्यास करो। समाधि भिक्खवे भावेथ, अच्छी तरह से समाधि का अभ्यास करो। समाहितो भिक्खवे भिक्खु यथाभूतं पजानाति। जिसका चित्त समाहित हो गया हो, जिसकी एकाग्रता परिपूर्ण हो गई हो, ऐसा भिक्षु यथाभूत ज्ञान को पाता है। वह भिक्षु यथार्थ का बोध करता है, सत्य को देख सकता है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, समाधि भिक्खवे भावेत। ध्यान का अभ्यास करो, समाधि का अभ्यास करो। समाधि का अभ्यास करने से भिक्षु सत्य के दर्शन कर लेता है। ठीक है, ये भगवान बुद्ध जी ने भिक्षुओं को बताया। फिर भगवान बुद्ध जी इसका विस्तार करते हुए कहते हैं, किंची यथाभूतं पजानाति। अब ये समाहित चित्त वाला व्यक्ति, ये समाहित ध्यान ध्यान साधना में जिसका मन एकाग्र हो गया है, वह व्यक्ति किस को देखता है, किस सत्य को जानता है, क्या उसे प्राप्त होता है। किंच यथाभूतं पजानाति, यथार्थ रूप में वह क्या जान जाता है, क्या देख लेता है। तो वो क्या देखता है, रूपस्य समुदयंच अर्थांगमंच। सत्य में उसे क्या दिखाई देता है, रूप का समुदय हो रहा है। समुदय होना यानी बनना, उसकी निर्मिति को देखता है, उसके बनने को देखता है। अर्थांगमंच का मतलब होता है विनाश, रूप के विनाश होने को देखता है। तो बनना और विनाश होना, किसे, रूप के निर्मिति को और रूप के विनाश को वो देखता है। वेदनाय समुदयंच अर्थांगमंच, वेदना के समुदय को और अर्थांगम को देखता है। यानी वेदनाएं जो बन रही है उन्हें देखता है, वेदना जो नाश हो रही है उनको देखता है। ठीक है, उसके बाद में संज्ञाय समुदयं च अर्थांगम च, संज्ञा के समुदय को और अर्थांगम को देखता है। या नई संज्ञा जो निर्मित हो रही है, हम जो नई नई संज्ञाएं दे रहे हैं, हम बना रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम पहचान कर रहे हैं, इन सभी पहचानों को हम देखते हैं, उनके बदलाव को देखते हैं। वो सारी चीजों को वह बनते हुए और नाश होते हुए देखता है। संखारानं समुदयं च अर्थांगम च, संस्कार यानी संस्कृत जो करना, कर्म के बनने को, कर्म के निर्मिति को हम देखते हैं, बनते हुए और नाश होते हुए। विज्ञानस्य समुदयं च अर्थांगमं च, विज्ञान के बनने को और विज्ञान के नाश होने को उसे देखते हैं। कौन देखता है यह, समाहित भिक्खवे भिक्खु। समाहित, जिसका चित्त समाहित हो गया है, एकाग्र हो गया है, वह व्यक्ति
इन 5 उपादान स्कंद के समुदय को और नाश को, यानी बनने को और खत्म होने को, यथाभूतं पजानाति, सत्य रूप से, यथार्थ रूप से जैसा है वैसा वह देखता है। ठीक है। अब ये भगवान ने यहां तक बताया। इसके आगे भगवान बुद्ध जी विस्तार करते हैं भिक्षुओं को। क्या कहते हैं भगवान? कोच भिक्खवे रूपस समुदयो। भिक्षुओं, ये रूप का समुदय क्या है? को वेदनाय समुदय, ये वेदना का समुदय क्या है? को संज्ञाय समुदय, ये संज्ञा का समुदय क्या है? अब देखो, समुदय शब्द को आप लोग याद कर लो। समुदय शब्द का अर्थ आपको याद होना चाहिए। समुदय का अर्थ क्या होता है? बनना, उसकी निर्मिति, उसका सृजन। समुदय का अर्थ क्या होता है? समुदय होता है। ठीक है। तो जैसे हमने आनिसंस आदिनव शब्द का अर्थ याद किए, वैसे ही समुदय को भी याद कर लो। पाली के ये शब्द आपके लंबे समय तक काम में आने वाले। कोच भिक्खवे रूपस समुदयो। भिक्षुओं, ये रूप का समुदय क्या है? रूप की निर्मिति क्या है? को वेदनाएं समुदयो, ये वेदनाओं का समुदय क्या है? को संज्ञाएं समुदयो, ये संज्ञा का समुदय क्या है? को संखारानंद समुदयो, ये संस्कारों का समुदय क्या है? को विज्ञान समुदयो, ये विज्ञान कैसे बनता है, कैसे निर्मित होता है, इसके बारे में भगवान भिक्षुओं को पूछते हैं। अब हम लोग देखते हैं ना, ये बड़ा सुंदर तरीका है भगवान का समझाने का। उस समय भिक्षुओं को समझाने का तरीका बड़ा अद्भुत रहता था। आज भी स्कूल में इस तरह से सिखाया जाता है। आज भी इस तरह से बातचीत करते समय बताया जाता है। यानी खुद ही प्रश्न पूछकर उसका पूरा आंसर जो देना है, ऐसा होता है ना। हम्म? वैसे ही भगवान पूरी तरह से पूछते हैं कि क्या है ये समुदय 5 उपादान स्कंध का। फिर उसका उत्तर भगवान बुद्ध जी देते हैं। प्रश्न भी भगवान पूछ रहे हैं भिक्षुओं को समझाने के लिए, और उत्तर भगवान उसके पश्चात देते हैं। भगवान क्या कहते हैं भिक्षुओं को? इद भिक्खवे भिक्खु, यह जो भिक्षु है वह अभिनंदंती, अभिवदती, अज्जोसाय तिष्ठति। ये जो भिक्षु है यह अभिनंदन करता है, उसका स्वागत करता है। ठीक है। अभिनंदन करना यानी हम लोग किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं ना। हाँ, वो अभिनंदन करते हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है करके कहते हैं कि नहीं, शुभकामनाएं देते हैं। वैसे वह अभिनंदनती, अभिवदती, अभिवदती यानी उल्लास के साथ, हर्ष के साथ उस बात को बताता है, उसको और बताता है। अज्जोसाय तिष्ठति, अपना मन पूरी तरह से उसमें बिठा देता है। ऐसा ही है। अभिनंदन्ति, अभिवदति, अज्जोसाय तिष्ठति। अभिनंदन करता है, उसके बारे में और बढ़ाकर बताता है, और उसी में अपने मन को बिठा देता है। ठीक है। फिर भगवान बुद्ध जी ये प्रश्न पूछते हैं, किंची अभिनंदन्ति अभिवदति अज्जोसाय तिष्ठति। किसका अभिनंदन करता है, किसके बारे में बताता है, और किस में अपने मन को बिठा देता है? अभिनंदन्ति अभिवदति जो साहित्य चति, किस बारे में? फिर भगवान उत्तर देते हैं, रूपं अभिनंदन्ति, रूप का अभिनंदन करता है। कौन से रूप का? जो रूप उसे प्राप्त हुआ है, जिस रूप के बारे में वो देख रहा है, जिसे पाने की इच्छा है, ऐसे रूप का वह अभिनंदन करता है। अभिनंदन करता है। अभिवदति, उसकी खूबियों को बताता है, उसके बारे में विस्तार करता है, उसी रूप के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में, उसके सारे एक एक अंश अंश के बारे में वह विचार विमर्श करके बातचीत करता है, उसको बताता है। अभिवदति, अज्जोसाय तिष्ठति, उस रूप पे मोहित होकर अपने मन को वहां बिठा देता है कि जो कुछ है ये रूप ही है, जो कुछ चाहिए वो रूप। मोहित हो जाना जो कहते हैं ना, मोहित हो जाना जो कहते हैं, वो मोहित हो जाना है जो साहित्य स्थिति। इस तरह से समझिए कि उसके बारे में पूर्णतः, तो किसी का रूप गोरा है तो अरे कितना गोरा है करके उसके प्रति
बिल्कुल वैसा होना चाहिए। जैसा रूप ये बाहरी शरीर जैसा दिखे, इस बाहरी शरीर के भाव को देखकर वह उसका अभिनंदन करता है ना, उसका अभिवादन करता है और उसको अपने मन में बिठा लेता है। अब ये बाहर बोलने की आवश्यकता नहीं, फिर भी भीतर में यही चल रहा है। फिर उसके बाद में तस्य रूपं अभिनंदन तो अभिवदतो अज्जोसाय तिष्ठतो उपपज्जति नंदी। इस प्रकार से उसका स्वागत करने से, उसके बारे में बोलने से, उसका मन बिठा लेने से उस रूप के प्रति क्या होता है? नंदी उत्पन्न होती है। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, इसके रट रट लगाना जो है ना, वैसी नंदी उत्पन्न होती है। मैं मुझे इसका मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, इस तरह से उसके मन में नंदी उत्पन्न होती है। जब ये नंदी उत्पन्न हो जाए, है ना, जब ये नंदी उत्पन्न हो जाए, उसके बाद क्या होता है? या रूपे नंदी तदुपादानम। ये जो नंदी बनना है, यानी जो रट लगाना है, वह क्या होता है? यही बात उसके आने वाले भव के लिए विपाक को निर्मित करती है, उस कर्म को बनाती है। उपादान बनता है किस कारण से? उस बंधन के कारण से। वो बंधन है चाहिए कर्म। तो ये जो उत्पन्न हुई नंदी है, ये उत्पन्न हुई जो गांठ है, ये जो बांधा है उसने, चाहिए चाहिए की गांठ जो बांधी है, इस नंदी के कारण, कौन से किसके लिए जागी हुई नंदी है ये? किसके लिए गांठ बांधी है? रूप के लिए। ये रूप के लिए जो बंधन बांधा है, तदुपादान। इसका कारण क्या? इससे क्या होता है? उत्पत्ति के लिए भाव निर्मित हो, ऐसा कर्म बनता है। इसीलिए उसे उपादान कहते हैं, उत्पत्ति के लिए हेतु बनता है। कौन? ये रूप के प्रति होने वाला बंधन। बंधन रूप नहीं, रूप नहीं, रूप के प्रति जो बंधन बंधा है, वह बंधन उत्पत्ति का हेतु बनता है। रूप तो है उसका नहीं, परंतु इस रूप के प्रति जो भाव बन रहा है, वह बंधन बनता है। नहीं तो ऐसा मत कहना कि नहीं रूप नहीं चाहिए, रूप खराब है करके, नहीं। रूप जो है वो है, इस रूप के प्रति जो भी भाव जागे, उसके प्रति जो आशा उत्पन्न हो, जो इच्छा जागे, उसकी कामना जागे, उसकी जो तृष्णा जागे, ये सारी चीजें, ये खराब है। रूप है तो या रूपे नंदी, इस रूप के प्रति जो नंदी है, वह बाद में उपादान बनती है, उत्पत्ति का हेतु। फिर पटीच समुत्पाद में हमने क्या सीखा है? उपादान पच्चया भवो। उपादान जो है, उत्पत्ति के हेतुओं से क्या निर्माण होता है? भव का सृजन होता है, भव बनता है। भव पच्चया जाति, भव के कारण जन्म होता है। जाति पच्चया जरा मरण, जन्म के कारण जरा और मरण का शोक होता है, जरा और मरण का कर्म बनता है। शोक जरा मरण पच्चया शोक परिदेव दुख दो मनुष्य पायासा संभवंती। जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस पायासा, सब कुछ बन जाता है। किस कारण से? ये रूप के प्रति अभिनंदन आदि करने से। फिर कहते हैं एवमेतस केवल दुख कंद समुदय। इसी प्रकार से ये समग्र संपूर्ण दुख का पुंज, संपूर्ण दुख का पहाड़ निर्मित हो जाता है। दुख के स्कंदों का यहाँ पर समुदय होता है। समुदय का मतलब क्या होता है? निर्मिति हो जाती है, बन जाता है। किसे? दुख का स्कंद। यानी जो जीवन में दुख है, वो कैसे बनता है? यह यथाभूतं पजानति। वह यथाभूत रूप से देखता है कि इस रूप के प्रति जो अभिनंदन है, अभिवदन है, अज्जोसा है, तिष्ठति, इसके कारण से जो उत्पन्न हो रही है नंदी है, उस नंदी के कारण से उपादान हो रहे, और उपादान के कारण से धीरे धीरे करते करते इस समग्र दुख का स्कंद उत्पन्न हो रहा है। फिर इसी प्रकार से वेदनंग अभिनंदंती, संज्ञं अभिनंदन्ति, संखारे अभिनंदन्ति, विज्ञानं अभिनंदन्ति।
तो ये वेदना जो है वह, संज्ञा जो है वह, संस्कार जो है वह, और विज्ञान जो है, ये सभी के प्रति अभिनंदनती अभिवदती अज्जोसाय तिष्ठति, अभिनंदन करता है, अभिवदन करता है, और उसके प्रति अपने मन को बिठा देता है। इस तरह से वह वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान के प्रति जो अभिनंदन अभिवदन और अज्जोसाय अपने मन में बिठा लेना है, इस कारण से उसमें उपपज्जति नंदी, उसमें उत्पन्न होती है नंदी, बंधन बनता है ना। चाहिए चाहिए का रट लगकर जो बांधी जाती है गांठें, वो बंधन बनता है। इस बंधन के कारण होता है उपादान, उत्पत्ति का हेतु बनता है। उस उपादान के कारण भव निर्मित होता है, भव के कारण जाति, जाति के कारण जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमन सुपायासा संभवंती। जन्म होते ही ये जो संपूर्ण समग्र दुख, दुनिया का दुख है, जरा मरण, बूढ़ा होना, बीमार होना, है ना, मरना, उसके बाद में ये जो संपूर्ण कायिक पीड़ाएं, मानसिक पीड़ाएं हैं, तकलीफ है ना, ये सारे के सारी बात उत्पन्न हो जाती है। इस तरह से समग्र दुख स्कंद का, दुख खंड का उद्भव हो जाता है, समुदय हो जाता है। भगवान कहते हैं अयं भिक्खवे रूप स समुदय, भिक्षु ये रूप का समुदय है। अयं वेदना ये समुदय, ये वेदना का समुदय है। अयं संज्ञाय समुदय, ये संज्ञा का समुदय है। अयं संकारानं समुदय, ये संस्कार का समुदय है। अयं विज्ञान से समुदय, ये विज्ञान का समुदय। कितना सुंदर प्रकार से भगवान एक 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 बात को विस्तारित करके बताते हैं कि सामान्य व्यक्ति भी इस मुक्ति के मार्ग को समझ ले। तो भगवान क्या बताते हैं भिक्षुओं को कि भिक्षु, जब कोई व्यक्ति ध्यान साधना करता है, समाधि का अभ्यास करता है, तो हम लोग जैसे केवल विपश्यना करते समय हमारी वेदना वेदना तरंगे तरंगे तरंगे, ये एक बात देख रहे हैं, केवल एक बात नहीं, पांचों उपादान स्कंध को देख। तो उसके लिए मन का अभ्यास करना पड़े, रूप के समुदय को देखना है, वेदनाओं को देखना है, संज्ञा को देखना है, संस्कार को देखना है, विज्ञान को देखना है, इन पांचों चीजों को। जब ये ध्यान साधना करता है कोई व्यक्ति, तो ध्यान साधना करते हुए उसके मन में ये उत्पन्न होता है, क्या दिखाई देता है उसे? उसे दिखाई देता है रूप का समुदय और अर्थांगम, यानी नष्ट होना। तो आज हमने अभ्यास किए हैं कैसे इन पंच उपादान स्कंद का समुदय होता है करके। कल हम इसके अर्थांगम के बारे में, कैसे विनाश होता है करके, यह कल हम सीखेंगे। और कल इस सूत्र का समापन हो जाएगा। बड़ा अद्भुत सूत्र है, ठीक है, समाधि सूत्र। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। ये सूत्र हम सभी को, आप सभी को समाधि के लिए चित्त जगाने वाला, ध्यान साधना के लिए प्रबल इच्छा होते हुए भगवान ने जिस प्रकार से समुदय और अर्थांगम को देखने के लिए बताया, वैसे देखने के लिए हमारे मन में यह भाव जागे, और हमें भी चार आर्य सत्य के बोध के लिए ये भगवान की परिशुद्ध धर्मवाणी उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।